बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये उस दौर की दास्तान है जब जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। बनी इसराइल की कौम रोमन साम्राज्य के लोहे के जूतों के नीचे कुचली जा रही थी। यरूशलेम कुद्स की गलियों में जहां कभी नबियों की पाकीज़ा आवाज़ें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ तलवारों की खनक और मजलूमों की आहें सुनाई देती थीं। लोग रातों को उठकर रोते थे और अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, ऐ अल्लाह, हमें इस अंधेरे से निकाल, हमें कोई ऐसा रहनुमा भेज जो हमारा हाथ थाम सके। जब इंसान की फरियाद हद से गुजर जाती है तो अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। इसी अंधेरे को चीरने के लिए अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उस कौम के सरकश रहनुमाओं ने हक़ की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। इन्हीं हालात के बीच अल्लाह ने बीवी मरियम सलामुल अलैहा को एक ऐसे इम्तिहान के लिए चुना जो कायनात में बेमिसाल था। बिना किसी बाप के अल्लाह के एक हुक्म कलीमा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब बीवी मरियम उस मासूम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने उन पर तोहमतें लगाईं, उंगलियां उठाईं। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा हुआ। वह बच्चा जो अभी पालने में था बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये सिर्फ एक बच्चे की आवाज़ नहीं थी, बल्कि जुल्म के खिलाफ और हक़ की गवाही का एक ज़बरदस्त ऐलान था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और इंसानों पर जुल्म करना छोड़ दो। अल्लाह ने उनकी सच्चाई को साबित करने के लिए उन्हें ऐसे मोज़िज़े, चमत्कार अता किए जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती थी। वे मिट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच उड़ने लगता। वे पैदाइशी अंधों को छूते तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाती। यहाँ तक कि वे कब्र के पास जाकर पुकारते तो मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़े हो जाते। हज़ारों लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुरीद होने लगे, लेकिन जो लोग सत्ता और ओहदों के नशे में चूर थे उन्हें डर सताने लगा। उन्हें लगा कि अगर ये नबी इसी तरह लोगों के दिलों पर राज करता रहा तो उनकी बादशाहत और उनका झूठा रौब खत्म हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें बुनी जाने लगीं। यहूदियों के बड़े रहनुमाओं ने उस वक्त के रोमन गवर्नर के कान भरे कि ये शख्स बगावत कर रहा है, ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है। रोमियों को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। वो रात इतिहास की सबसे भारी रातों में से एक थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने वफादार साथियों हवारियों के साथ एक जगह मौजूद थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, आज रात तुम में से ही एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। सन्नाटा छा गया। उन्हीं के बीच छिपा एक गद्दार, जिसका नाम यहूदा जूडस बताया जाता है, चंद सिक्कों के लालच में दुश्मनों को उस गुप्त ठिकाने तक ले आया। दुश्मन की फौज ने मकान को घेर लिया। जमीन पर साजिश मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन आसमान पर अल्लाह का फैसला कुछ और ही था। जब सिपाही अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। कुरान मजीद साफ लफ्ज़ों में कहता है, और न उन्होंने उसे कत्ल किया और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए मामला संदिग्ध कर दिया गया। अल्लाह ने उस गद्दार की शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। सिपाहियों ने उसे ही ईसा समझकर पकड़ लिया और उसे सूली पर चढ़ा दिया। दुश्मन ये समझकर जश्न मनाने लगे कि उन्होंने हक़ की आवाज़ को खामोश कर दिया, लेकिन वे एक बहुत बड़े धोखे में थे। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर बुला लिया था। यह वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान का हिस्सा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दास्तान अभी अधूरी है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक क़यामत के करीब जब दुनिया फितनों से भर जाएगी और दज्जाल का जुल्म आम होगा, तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। वे दज्जाल का खात्मा करेंगे, जुल्म को मिटाएंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ का परचम लहराएंगे। उनकी वापसी इस बात की गवाही होगी कि जीत हमेशा हक की होती है, चाहे साजिशें कितनी ही गहरी क्यों ना हों। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।